के सीएम भजनलाल शर्मा को मारने की धमकी देर रात 2 बजे के आसपास जयपुर पुलिस कंट्रोल में फोन करके दी गई धमकी और दौसा के सालवास में स्थित विशिष्ट जेल धमकी दी गई है और जेल में बंद कैदी ने दी धमकी और दार्जिलिंग निवासी नीमो से चल रही है पूछताछ। जेल में सर्च दौरान आधा दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद। दौसा सहित जयपुर पुलिस चला रही है संयुक्त अभियान। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज एवं जयपुर रेंज आईजी अनिल टांक कर रहे हैं मामले की जांच और मामले का सुपरविजन किया जा रहा है। जेल में सर्च के दौरान आधा दर्जन से अधिक मोबाइल बरामद किए गए हैं और दौसा सहित जयपुर पुलिस संयुक्त अभियान चला रही है और पूरे सुपरविजन में इस मामले की जांच हो रही है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज एवं जयपुर रेंज आईजी अनिल टांक कर रहे हैं मामले में जांच। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है। दार्जिलिंग निवासी नीमो से चल रही है पूछताछ। बड़ी खबर प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूबे के सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मिली है और देर रात 2 बजे के आसपास जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करके ये धमकी दी गई और उसके बाद दौसा के सालवास में स्थित विशिष्ट जेल से धमकी दी गई है। ये जानकारी सामने आई और किसी कैदी ने जो जेल में बंद है उसके द्वारा ये धमकी दी गई है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दार्जिलिंग निवासी नीमो से फिलहाल पूछताछ चल रही है और देर रात किसी कैदी ने पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई और फिर जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान तमाम फोन बरामद किए गए। दौसा सहित जयपुर के विशिष्ट जेलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज एवं जयपुर रेंज आईजी अनिल टांक के सुपरविजन में कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है पूरी तरीके से और जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर ये धमकी दी गई। सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी और जानकारी के मुताबिक जिस तरीके की इंफॉर्मेशन सामने आई, किसी जेल में बंद कैदी ने फोन करके कंट्रोल रूम में फोन कर ये धमकी दी। देर रात करीब 2 बजे ये फोन आया और जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम में फोन कर सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। दौसा के सालवास में स्थित विशिष्ट जेल से ये धमकी दी गई है। फिलहाल जानकारी यही सामने आ रही है कि किसी जेल के कैदी ने जेल में से फोन कर ये धमकी दी है। जेल में बंद किसी कैदी द्वारा ये धमकी दी गई है। दार्जिलिंग निवासी नीमो से चल रही है फिलहाल पूछताछ। बड़ी खबर राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आधा दर्जन से अधिक मोबाइल फिलहाल पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। दौसा सहित जयपुर पुलिस चला रही है ये संयुक्त अभियान। जेल की पूरी तरीके से जांच की जा रही है, अभियान चलाया जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज एवं जयपुर रेंज आईजी अनिल टांक के सुपरविजन में मामले की पूरी जांच हो रही है। कहां से ये धमकी आई, किस कैदी द्वारा ये धमकी दी गई और धमकी के लिए कौन सा फोन यूज किया गया, पूरी तरीके से मामले में हर छोटी चीज की जांच चल रही है।
सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी। तलाशी के दौरान पुलिस को मिले मोबाइल सहित अन्य सामग्री और जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ये सामान बरामद किया गया। सालवास जेल में बंद है प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी और जोबनेर निवासी जीतू उर्फ जितेंद्र आनंदपाल का भाई रुपेंद्र पाल सिंह और सुखदेव सिंह गोगाबेड़ी की हत्या का मुख्य शूटर नितिन फौजी, सुमित यादव जैसे हार्डकोर अपराधी जेल में बंद हैं और जेल में बंद राजस्थान के सबसे बड़े रोहित गोदारा के संपर्क में है हार्डकोर अपराधी। और पूर्व में भी जयपुर जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जेल कर्मियों की भूमिका की होगी जांच। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैसे पहुंच सकते हैं इतनी तादाद में मोबाइल, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि और ज्यादा जानकारी के लिए राकेश हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी, बड़ा गंभीर मामला, राजस्थान से इस वक्त का सबसे बड़ा गंभीर मामला और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी जेल में जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आखिर इतने सारे सामान, इतनी सारी सामग्रियां जो कि बैन है जेल में, मोबाइल जैसे उपकरण मिल रहे हैं, इसमें किसकी भूमिका अहम हो सकती है? क्या पीछे से एक पूरा ये बंदोबस्त है जो जिसकी वजह से इतनी सामग्री जेल में होने के बाद भी, हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी बंदियों को मिल रही है? देखिए, ये एक बड़ा गंभीर विषय है राजस्थान के लिए कि इस तरह की घटना जब सामने आती है तब प्रशासन जागता है, क्योंकि तब प्रशासन कहाँ गया जब इस तरह से ये लोग वहां पर जेल में ही अपना शासन चला रहे थे, लगातार मोबाइल का उपयोग कर रहे थे और जेल में बैठे बैठे ही अपनी गैंग को ऑपरेट कर रहे थे। क्योंकि अब मामले का खुलासा हुआ है, सीएम को धमकी देने के बाद राजस्थान पुलिस अब सतर्क हुई है, जेल में तलाशी अभियान चलाया गया है। जेल में पहले मोबाइलों की अब पड़ताल होगी, किन नंबरों पे बात की जा रही थी, उन नंबरों की डिटेल निकाली जाएगी और जल्द ही पुलिस अब एक बड़ा जो रैकेट है उसका खुलासा करेगी। लेकिन एक सबसे बड़ा अहम सवाल है कि हाई सिक्योरिटी जेल है, वहां क्यों नहीं है जैमर? ये सच बेधड़क पूछता है प्रशासन से कि जैमर क्यों नहीं लगाए गए, क्योंकि जैमर अगर लगाते तो मोबाइल काम नहीं करते। क्योंकि ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि वहां पर जैमर नहीं है और दूसरी चीज कि मोबाइल कैसे अपराधी तक पहुंचे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जेल प्रशासन की लापरवाही देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं किसी की मिली भगत के बिना ये संभव नहीं है। इसको लेकर अब जो पुलिस है वो पड़ताल करेगी और पड़ताल करने के बाद इन जो सवाल सच बेधड़क पूछ रहा है प्रशासन से, उन सवालों का जवाब हमें जल्द से जल्द मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश के जो मोस्ट वांटेड अपराधी है वो जेल में बंद है, वो उनका एक गिरोह बन चुका है और लगातार वो लोग जो राजस्थान का मोस्ट वांटेड अपराधी है रोहित गोदारा, जिसको अब तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है, उसके संपर्क में है। रोहित गोदारा बाहर विदेश में बैठकर लोगों को धमकी भरे कॉल करवाता है, एक्सटॉर्शन करवाता है। लगातार ऐसी कई जो वारदातें हैं उनको भी अंजाम दे चुका है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। और उस सूरत में इस तरह की जो आज देखनी पड़ी कि जो सीएम को धमकी दी, उसके बाद जो पुलिस प्रशासन है वो सतर्क नजर आया और तलाशी दौरान जैसे ही मोबाइल मिले, अन्य सामग्री मिली, उसके बाद पुलिस ने इनको अपने कब्जे में लिया। और अब पुलिस प्रशासन भी अब जुटा हुआ है जेल प्रशासन के साथ कि ये जो मोबाइल है, अन्य सामग्री है, वो किसके द्वारा दी गई है और ये किन लोगों के संपर्क में थे, इनका खर्चा कैसे चलता है, इन सब की अब पड़ताल की जाएगी। बहरहाल पूरे मामले को लेकर अब प्रदेश के डीजीपी युवराज साहू है वो अब नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि एक बड़ा मामला है। सीएम को धमकी देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, सीएम को धमकी देना प्रदेश का एक बड़ा मामला है। इस तरह से खुले में अपराधी बेखौफ होकर जेल से धमकी दे रहे हैं, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी
जी बिल्कुल राकेश, देखिए सबसे बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि आखिर जेल के पूरे जो एरिया में है जैमर्स क्यों आखिर प्रशासन नहीं लगाता है, क्योंकि जैमर्स होंगे तो मोबाइल फोन इंटरनेट काम ही नहीं करेगा। और उसके बाद जो सबसे बड़ा एक और अहम सवाल उठता है वो ये है कि आखिर इतनी सुविधाएं जेल में बंद लोगों को कैसे मिल सकती है। कहीं ना कहीं अगर ये हो रहा है, अगर कहीं ना कहीं मोबाइल पूरी सुविधाएं, पूरी तरीके की हाई फैसिलिटी सुविधाएं अगर अंदर बैठे इंसान को मिल रही है, तो इसका मतलब जेल प्रशासन में कोई ना कोई जो जेल प्रशासन के उच्च अधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो संदिग्ध है इस मामले में। बिल्कुल, जेल प्रशासन की प्रथम दृष्टया लापरवाही है, और ये लापरवाही इतनी गंभीर है कि इस तरह से इन बदमाशों के पास ये मोबाइल बरामद हुए हैं। कई अहम जो कह सकते हैं जो टेक्निक से जुड़ी हुई सामग्री है वो भी इनके पास मिली है। ये सामग्री जेल में कैसे पहुंची है, ये किनके द्वारा पहुंची है, तो ये जेल प्रशासन की मिली भगत के बिना संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज जेल में जब कैदी को दी जाती है तो कई प्रोसेस के बाद वो गुजरती है, चाहे वो बाहर से खाना भी जाता है या कोई सामग्री भी जाती है, तो वो कई तलाशी होती है उसकी, तब जाकर वो जेल के अंदर वो जो वस्तु है वो पहुंचती है। लेकिन इस तरह से जेल में मोबाइल पहुंचना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और एक हाई सिक्योरिटी जेल होने के नाते वहां पर सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो हवाई नजर आ रहे हैं। अब जो पुलिस प्रशासन है उसको इस पूरे मामले का जल्द से जल्द पटाक्षेप करना चाहिए कि कौन लोग इनके साथ मिले हुए हैं और इन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं। लगातार ये लोग जेल में बैठकर अपने जो नेटवर्क है उन पे काम कर रहे थे, और पूरा जो इनका नेटवर्क है उसकी छानबीन अब पुलिस को करनी है कि अब ये किन लोगों के संपर्क में थे। क्या जेल में बैठ के लोग धमकी दे रहे थे, या कुछ नई प्लानिंग कर रहे थे, या फिर कुछ नया करने जा रहे थे। अब ये इसको लेकर अब पुलिस की पड़ताल है, वो अब तेज दिखेगी होने को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से सूबे के सीएम भजन लाल शर्मा को धमकी दी गई, वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ा प्रदेश के लिए सवाल है कि जेल में बैठकर एक हार्डकोर अपराधी इस तरह से धमकी दे रहे हैं, वो भी प्रदेश के सीएम को, तो बड़ी बात है। जी बिल्कुल राकेश, देखिए जब जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब जाकर प्रशासन जागता है, पुलिस प्रशासन जागता है। ये तो जब सीएम भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री, एक बहुत बड़ा पद है, जब उनको धमकी मिली तब जाकर पुलिस प्रशासन जागा है, वरना जैसा कि आपने बताया कि किस तरीके से लोग, आम लोगों को भी धमकी दी जाती है इन अपराधियों द्वारा जेल में बैठकर, ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। और लाल सिंह हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे वरिष्ठ संवाददाता। लाल सिंह, बड़ा मामला, बड़ा गंभीर मामला राजस्थान से सामने आया, जहां पर सूबे के मुखिया को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी। वो भी जानकारी आई कि जेल में बैठे इंसान मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं फोन करके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेल में बैठे लोगों को पूरी तरीके से सुविधाएं मिल रही है, पूरी फैसिलिटी मिल रही है। इतनी हाई सिक्योरिटी जेल होने के बाद भी उन लोगों के पास इतने फोन बरामद किए गए, तमाम चीजें बरामद की गई। तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन के कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं, जो उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देखिए ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी जेल में धमकियां दी गई। इससे पहले भी सीएम भजन लाल शर्मा को धमकी दी गई थी जयपुर जेल से, और आज दौसा को धमकी दी गई है। ये गंभीर मामला इस लिहाज से कि ये सूबे के मुखिया को धमकी देना, हालांकि इसके पीछे जब जांच की जाती है जैसा लगता है कि इस तरह के बुरे कैदी हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाइए कि जेल में लगातार ये दावे किए जाते हैं कि कैदियों तक फोन सुविधा नहीं है, फोन जैमर लगाए गए हैं जेलों में, उनको फोन नहीं उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन लगातार जो प्रदेश की जेलों से तस्वीरें सामने आती है कि अंदर बैठे हुए गैंगस्टर पूरे प्रदेश में अपना गैंग चलाते हैं, वहां से वसूली करते हैं। यहाँ तक कि जेल में बैठे हुए अपराधी बाहर अपने ही बेटे के लिए हत्या जैसे जुर्म को भी अंजाम दे रहे हैं। तो ये क्या होता है, कब संभव है जबकि आपके जेल प्रशासन से मिली भगत हो? नहीं तो संभव ही नहीं हो सकता है कैदी इस तरह फोन करने और अपनी हिमाकत देखिए कि सूबे के मुखिया को इस तरह की धमकी देकर क्या साबित करना चाहते हैं। साफ साफ है ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही
मुद्दे है या मैं कह सकता हूँ सिस्टम का ऐसा जरूर है, इसको समझना होगा। आप देखिए इस खबर के बाद प्रदेश में क्या छवि बनेगी, ये लोग क्या माहौल आम के अंदर आएगा कि जेल में बैठा हुआ ये अपराधी जो कानून के शिकंजे में है, जो सलाखों के पीछे है, वो वहाँ उसको फोन मिलता है, फोन से धमकी देता है प्रदेश के सूबे को। तो आप समझिए कि इससे आम लोग क्या सोचेगा कि जब एक अपराधी के इतने हौसले बुलंद हो सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री तक को धमकी दे सकते हैं, तो आम जन को तो वो किसी अनजान तक पहुंचाने की हिमाकत रखते हैं। तो इससे एक माहौल बिगड़ता है, आम जन में भय का माहौल पैदा होता है, कानून व्यवस्था पर सवाल निशान खड़े होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा निशान जो लगता है, सवाल निशान लगता है जेल सिस्टम पर। इस जेल सिस्टम को सुधारना बेहद जरूरी है दोनों। उसकी वजह यह है क्योंकि इस वजह से, इन लापरवाहियों की वजह से हो सकता है जेल प्रशासन चंद लोग और लालच में और अपराधियों के इस तरह के फॉर्म और तमाम सुविधा मुहैया करा रहा हो, लेकिन इस वजह से कितना बड़ा अपराध का तंत्र पूरे प्रदेश में पनपता है, कितना भय का माहौल बनता है। आमजन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, अपराधों के हौसले बुलंद होते हैं। जेल में रहकर आप अपने रैकेट चलाते हैं, अपने गेम चलाते हैं, बाकी इसके कोई कठोर कार्रवाई नहीं होती है। मेरा मानना है उन्होंने इसमें सरकार को बेहद गंभीरता से सघन तलाशी अभियान लेना चाहिए। और केवल ये नहीं, ऐसे जब खबर आई जेल से धमकी दी गई है तो सख्त अभियान चलाया, गिरफ्तारी की, वहां से सामान बरामद हुआ, तमाम चीजें। मैं ये कह रहा हूँ दावे के साथ सच में गलत के जरिए में प्रदेश के प्रशासन को, सरकार को कह सकता हूँ कि राजस्थान की एक भी जेल ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको अवैध गतिविधियां संचालित होती नहीं मिलेंगी। तो जरूरत है जेल में सघन अभियान चलाया जाए, तलाशी अभियान चलाया जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए। नहीं तो इस तरह की घटनाएं, धमकी देना, अंदर से गैंग चलाना, अपराध में सहज रहना, ये बढ़ता रहेगा। जी शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए राजस्थान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को मिली जान से मारने की धमकी और जानकारी के अनुसार ये धमकी जेल में बैठे इंसान ने दी है। फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम में फोन किया और उसके बाद धमकी दी गई है और धमकी के मामले में सच बेधड़क लगातार आपको पल पल